ओके। कभी ऐसी भी स्टेज आती है जब आपकी लाइट सफिशिएंट नहीं है आपके पास। मान लो अगर इस कमरे की मैं सारी लाइट्स बंद कर दूं, सिर्फ एक ट्यूबलाइट जला दूं, तो फ़ोटो आना मुश्किल हो जाएगी। या इवन आउटसाइड में भी धीरे धीरे जब शाम हो जाती है, सनलाइट कम होने लगती है, तो वहाँ पे फ़ोटो खींचना चाहेंगे तो एक समय के बाद फ़ोटोज़ क्लियर नहीं आएंगे। या आपको किसी फंक्शन में गए हो, ऑल दो लाइट्स जली हुई हैं वहाँ पे, तो भी वो जो प्रोफेशनल लेवल की फ़ोटोज़ जो होती हैं, उस लेवल की फ़ोटोज़ आपकी नहीं आ पाती हैं। तो ऐसी कंडीशंस में फिर आपको एक एक्सटर्नल लाइट की ज़रूरत पड़ती है। एक्सटर्नल लाइट के सोर्सेज बहुत तरह तरह के हैं। एक्सटर्नल लाइट्स में आप अलग अलग स्टूडियो लाइट्स लगा सकते हो, बीम्स लगा सकते हो, हेलोजेंस लगा सकते हो, स्पॉटलाइट लगा सकते हो। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो फिक्स्ड होती हैं कि एक जगह पे लगा के आपको छोड़ना पड़ता है उसको। लेकिन अगर आपको अपने कैमरे के साथ में मूव करना है तो ये सारी लाइट्स तो अपने साथ लेके नहीं चल सकते आप। तो उस चीज़ के लिए आपके पास एक अलग से एक्सटर्नल लाइट सिस्टम होता है, वो फ्लैश गन होती है। जैसे कि कोई भी अगर आपको फ़ोटो खींचनी है तो आप एक एक्स्ट्रा फ्लैश गन है, उसको आप अपने कैमरे में माउंट कर दीजिए और इसके अंदर से जो लाइट निकलती है उसमें आपकी फ़ोटोज़ आ सकती हैं। तो इसका मैं अलग अलग आपको एग्ज़ाम्पल दे के बताता हूँ। सपोज़ एक जो थोड़े से एंट्री लेवल कैमरे होते हैं, लाइक नॉट एग्जैक्टली प्रोफेशनल, जो मिड रेंज कैमरे होते हैं, उसके अंदर एक फ्लैश ऑलरेडी रहती है। जब आप लाइट ऐसा देखते हो, मान लो अगर जैसे इस कंडीशन में अगर मैं फ़ोटो खींचता हूँ, अगर एक दो लाइट बंद कर दो यहाँ की, देखते हैं कैसी आती है। ये जो पिक्चर आई अभी, इसको अगर आप किसी को दिखाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना। इस वाली पिक्चर से तो आपका काम नहीं चलेगा। तो इस वाली पिक्चर को अपने को थोड़ा सा और ग्लैमरस बनाना है अगर, तो उसके लिए हमको लाइट को कंट्रोल करना ज़रूरी है। तो लाइट कंट्रोल करने के लिए इस तरह के जो कैमरे रहते हैं उसके अंदर एक फ़्लैश का प्रोविज़न रहता है। जैसे ही हम ये बटन दबाते हैं तो फ्लैश इसके अंदर ऑन हो जाती है। अब अगर हम फ्लैश के साथ फ़ोटो खींचेंगे तो देखते हैं वही कंडीशन में कैसी आएगी। पिक्चर इम्प्रूव हुई क्या? थोड़ी हल्की सी इम्प्रूव, इसको और करना है इम्प्रूव। अगर ये जो एक्चुअली फ्लैश हैं जो कैमरे के ऊपर लगी हुई हैं, ये नॉर्मल क्लोज रेंज के लिए हैं, पास से फ़ोटो खींचने के लिए। दूर से अगर खींचोगे तो इसकी फ्लैश में इतनी ज़्यादा पावर नहीं होती है। इसलिए अगर आपको जैसे इतने बड़े कमरे में खींचनी है और ज़्यादा लोगों की खींचनी है तो उस केस में फिर आप इस तरह की आपको एक एक्सटर्नल फ्लैश लगानी पड़ती है। अगर आप एक्सटर्नल फ्लैश लगाते हो तो उसके बाद फ़र्क आया। लेकिन ये वाली जो फ्लैश है इसकी भी कैपेसिटी मुश्किल से 7-8 फीट तक तो ठीक रहती है। 15 फीट के बाद फिर ये डिटेरिएट होना शुरू हो जाती है क्योंकि इसकी पावर कम है। अब हमें अगर मान लो और बड़े रूम की फ़ोटो खींचनी है, लोग ज़्यादा हैं, या हमें बहुत दूर से फ़ोटो खींचनी है, या हमें सड़क पे खींचनी है जहाँ पे, तो वहाँ पे इस तरह की जो फ्लैश होती हैं उनकी रेंज कम पड़ जाती है। ठीक है, तो उसके लिए हमें थोड़ी सी और बड़े फ्लैश की ज़रूरत पड़ती है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, ये फ्लैश इतनी पावरफुल है, पूरा वाइट हो गया ये, मतलब इसके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि ये दूर तक की फ़ोटो बहुत आसानी से खींच सकती है। ठीक है, ये तो हो गया बेसिक डिफरेंस आपका तीनों फ्लैश का, कि एक छोटी कैमरे के अंदर लगी हुई फ्लैश है, उसके बाद हमने एक और फ्लैश लगाई इसमें, फिर उसके बाद एक तीसरी फ्लैश लगाई हमने। तो तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या आ रहा है कि सेम डायफ्राम के ऊपर
पहली पिक्चर डार्क हो गई थी, दूसरी पिक्चर मिड रेंज में आई और तीसरी पिक्चर बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो गई, बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोज हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि मेरी तीनों फ्लैश की पावर में डिफरेंस है। ओके, तो जैसे कि हम बल्ब की पावर कैसे रेट करते हैं, ल्यूमेंस में करते हैं या वाटेज में करते हैं, क्योंकि हम बाज़ार में जाते हैं ख़रीदने के लिए, यार 10 वाट का बल्ब दे दो, 15 वाट का दे दो, 18 का दे दो, 20 का दे दो, है ना। तो बेसिकली जो बल्ब की रेटिंग हम नापते हैं तो वाटेज के हिसाब से नापते हैं कि कितनी उससे लाइट ज़्यादा मिलेगी। हैलोजन को देखते हैं 1000 वाट का है, 2000 वाट का है, अलग अलग वाटेज के होते हैं, तो उससे पता चलता है कि उसकी इंटेंसिटी कितनी आएगी लाइट की। उसी तरीके से फ्लैश की पावर नापने के लिए जो इसका यूनिट बोला गया है उसको गाइड नंबर बोलते हैं। किसी भी फ्लैश की कितनी पावरफुल है वो फ्लैश, उसको जानने के लिए फ्लैश जब आप ख़रीदते हो तो उसके बॉक्स के ऊपर फ्लैश का गाइड नंबर लिखा रहता है। सपोज़ अगर एक फ़्लैश 40 गाइड नंबर की है, दूसरी फ़्लैश 60 गाइड नंबर की है, तो 60 वाली फ़्लैश जो है 40 से ज़्यादा पावरफुल है। सपोज़ किसी और फ्लैश के ऊपर 120 लिखा हुआ है तो 120 वाली सबसे ज़्यादा पावरफुल है अमंग द टोटल लॉट। ओके, अब ये गाइड नंबर होता क्या है? गाइड नंबर बेसिकली जिस फ्लैश को डिफ़ाइन करने के लिए कि वो पर्टिकुलर फ्लैश 10 फीट की दूरी पे कितना अपर्चर लगा के फ़ोटो खींच सकती है, तो इसको करने के लिए गाइड नंबर का मतलब ये होता है 100 ISO स्टैंडर्ड माना गया है। 100 ISO पे 10 फीट पे जिस डायफ्राम पे पिक्चर क्लियर आती हो वो उस फ्लैश का गाइड नंबर होता है। ये समझ में आया? सपोज़ मैंने कैमरे में 100 ISO लगा दिया, ओके, और 10 फीट पे अपने ऑब्जेक्ट को बिठा दिया। अब मैं देख रहा हूँ कि जब मैंने फ़ोटो खींची थी अभी तुम्हारी, तो कभी डार्क हो जा रही थी, कभी लाइट हो जा रही थी, ठीक है ना। तो अगर मुझे अपनी फ़्लैश का सही गाइड नंबर पता करना है तो उसका बेस्ट तरीका ये होता है कि आपका फ़्लैश पे जो लिखा हो वो तो अपनी जगह लिखा है, उसको रहने दो। आप खुद से अपने आप उसको एक्सपेरिमेंट करो कि एग्जैक्टली मेरे फ्लैश मेरे चेहरे या मेरे एटमॉस्फेयर के टोन के हिसाब से मेरे फ्लैश का गाइड नंबर कितना है। ओके, अब मैं आपको यहाँ से करके दिखाता हूँ। सपोज़ मैंने ये फ्लैश माउंट कर दी, ओके, अब इसमें मेरे और आपके बीच की दूरी कितनी है? 12 फीट या 10 फीट मान लो, मैं इससे देख के बता देता हूँ। मेरे और आपके बीच में मैं मान के चलता हूँ थोड़ी देर के लिए 10 फीट की दूरी है, ओके, 10 फीट की दूरी है और मैंने अपने कैमरे के अंदर 100 ISO फीड कर दिया, ठीक है। अब मैं आपका अलग अलग डायफ्राम के ऊपर पिक्चर खींचना शुरू करता हूँ। सबसे पहली पिक्चर मैंने ली आपकी 22 डायफ्राम के ऊपर, ओके। 22 डायफ्राम के ऊपर जब हम आपकी पिक्चर लेते हैं तो देखते हैं क्या होता है। पिक्चर आई, लेकिन अभी थोड़ी सी डार्क लग रही है ना, इसको और ब्राइट किया जा सकता है। तो नेक्स्ट डायफ्राम मैंने इसमें क्या लगाया? 22 की जगह नेक्स्ट मेरा क्या है? 18 है। 20 को मैंने स्किप कर दिया, 18 लगाया। अभी लग रहा है थोड़ा सा और ब्राइट किया जा सकता है इसको, तो 18 के बाद मैंने इसको कर दिया 14, ओके। ये पिक्चर ठीक है कि और ब्राइट करना है? इसको करके देखते हैं, कंपेयर हो जाएगा। 14 के बाद हमने इसमें डाल दिया 13, अच्छी है पिक्चर, और ब्राइट करो इसको,
12 पे करके देखते हैं क्या होता है। 13 के बाद है 11। अब ये तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी चॉइस है, तुम्हें ये वाली पसंद है या इससे पहले वाली पसंद है। इट इज़ अप टू यू, क्योंकि फ्लैश पे जो लिखा रहेगा वो मैन्युफैक्चरर के हिसाब से लिखा रहेगा। अभी जो मैं बता रहा हूँ आपके अपने टेस्ट के हिसाब से बता रहा हूँ। तो आपको या तो ये पसंद है या ये पसंद है, आप कोई सी भी एक पिक्चर डिसाइड कर लो आपको कौन सी पसंद है। ये वाली पसंद है या ये वाली पसंद है, इट इज़ अप टू यू। आप कोई सी भी सेलेक्ट करो, बाद में सोचना उसके बारे में, है ना। आपने सपोज दोनों में से कोई सी भी पिक्चर सेलेक्ट कर ली। थोड़ी देर के लिए मैंने सोचा कि आपने ये वाली पिक्चर सेलेक्ट कर ली जो कि आपको ज़्यादा पसंद है। तो ये वाली पिक्चर आई है 11 डायफ्राम के ऊपर। ओके, 11 डायफ्राम है आपका जो फीड किया है मैंने कैमरे में। डिस्टेंस हमारी आपकी 10 फीट है और कैमरे में ISO लगा हुआ है 100। तो मेरा फ्लैश का गाइड नंबर हो गया 10 फीट मल्टीप्लाइड बाय डायफ्राम। तो डायफ्राम इज़ 11 एंड डिस्टेंस इज़ 10। तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 11, 110। तो गाइड नंबर ऑफ योर फ्लैश इज़ 110। गॉट इट? क्लियर है सबको? आपका 110 गाइड नंबर फ्लैश का लाइफ लॉन्ग हो गया। आप बाज़ार से फ्लैश ख़रीद के लाए, फ्लैश उसके ऊपर जो भी लिखा है लिखा रहने दो। आप अपना एक्सपेरिमेंट कर लिया आपने कि मेरी फ्लैश का गाइड नंबर मेरे हिसाब से 110 है। ओके, अब आपको कहीं भी खड़ा कर दिया जाए, सपोज़ आपको उस कुर्सी पर बैठ जाओ जाके, ठीक है। अब मेरा डिस्टेंस आपसे चेंज हो गया, है ना। अब अगर मैं यहाँ से फ़ोटो खींचूँगा आपकी तो थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा। ठीक है। अब इसको अगर मुझे थोड़ा सा और ब्राइट करना है तो मेरा इनका डिस्टेंस कितना है यहाँ से? 15 फीट मान लो। तो 110 को 15 से डिवाइड करते हो तो कितना आता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हाँ, 7 पॉइंट समथिंग है ना। तो मैं कैमरे में 8 लगा देता हूँ। ठीक है। और अगर आप चाहो तो ये डिस्टेंस के हिसाब से किस डिस्टेंस पे मुझे क्या डायफ्राम देना है एक कागज़ पे लिख के अपनी जेब में भी रख सकते हो। भाई आप जब कहीं भी फ़ोटो खींचने जाओगे तो थोड़े दिन बाद तो आपका ज़बानी याद हो जाएगा वो कि मेरी फ्लैश का गाइड नंबर 110 है। 10 फीट पे खींचूंगा तो मुझे इतना लगाना है, 15 पे खींचूंगा इतना लगाना है, 20 पे खींचूंगा इतना लगाना है। तो आपको कभी भी मिसलीड होने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे क्या लगाना है। आप तो बिल्कुल इमीडिएटली अपने फ्लैश का गाइड नंबर याद करो और उसके हिसाब से डिस्टेंस को डिवाइड करो, जो आ रहा है सीधे सीधे डायफ्राम लगा दो और आपकी फ़ोटो परफेक्ट आएगी। सोचना ही नहीं है। अब सपोज़ तुम बिल्कुल मेरे पास आके बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ आके, ठीक है। मेरी तुम्हारी डिस्टेंस कितनी हो गई? अब इसको अगर मैं उसी डायफ्राम पे खींचूंगा ना तो बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाएगी। ठीक है ना। तो मुझे धोखा नहीं खाना है, मुझे ज़्यादा कुछ सोचना भी नहीं है। मेरे तुम्हारे बीच का डिस्टेंस कितना है? 4 फुट का डिस्टेंस है, 5 भी नहीं है, 4 फीट है मेरे तुम्हारे बीच में। 110 को 4 से डिवाइड किया, जल्दी से बताओ कितना आएगा? 25 है ना। मैंने सीधे सीधे इसमें 25 लगा दिया। और फिर खींचा फ़ोटो। ठीक है, ये क्लैरिटी आ गई। कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली बैठ जाओ। जितने भी लोग फ्लैश लेके जब फ़ोटो खींचने जाते हैं तो ये कंफ्यूज होते रहते हैं कि मैं कितना डायफ्राम लगाऊं। कभी ओवर एक्सपोज हो जाएगी, कभी अंडर एक्सपोज हो जाएगी। आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं। अगर साइंटिफिक तरीके से, टेक्निकल तरीके से फ़ोटोग्राफी करोगे, आपकी सारी फ़ोटो एक जैसी आएंगी।
नहीं तो नॉर्मली तुम देखना अच्छे अच्छे फोटोग्राफर्स, कोई एक फ़ोटो प्लस साइड में हो जाती है, कोई एक फ़ोटो माइनस साइड में हो जाती है, एक जैसे टोन कभी आते ही नहीं है। तो अगर आपका डायफ्राम, आपका अपर्चर एक्यूरेट लगा है अगर, तो ये गलती कभी नहीं होगी। ठीक है।